नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार कम होने से अब सरकार अनलॉक का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार रविवार के वीकेंड कर्फ्यू को हटाकर 7 दिन बाजार खोलने पर विचार कर रही है। बाजार खुलने का समय भी बढ़ सकता है। गृह विभाग ने अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेज दिया है। अब मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अनलॉक के तहत नई छूट मिलेगी। राजस्थान में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को जयपुर में नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय के बाहर टोंक रोड पर धरना दिया। करीब एक आधे घंटे तक जयपुर की लाइफलाइन मानी जाने वाली टोंक रोड पर मीणा और उनके समर्थकों का कब्जा रहा। इस दौरान टोंक फाटक से रामबाग चौराहे पर जाने वाले ट्रैफिक को गांधीनगर मोड़ और यूनिवर्सिटी रोड से डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र सहित अन्य काम के लिए निगम मुख्यालय आए लोगों को मेन गेट से लौटा दिया गया। इस प्रदर्शन के पीछे मुख्य कारण सफाई कर्मचारियों की यूनियन के चुनाव करवाना था। इसके अलावा साल 2018 में भर्ती हुए कर्मचारियों में से शेष रहे करीब 300 कर्मचारियों का फिक्सेशन करना और कर्मचारियों का बकाये एरियर का भुगतान की भी मांग की गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सिरोही तहसीलदार कार्यालय के कनिष्ठ सहायक राकेश कुमार को 7,500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीआईजी डॉक्टर विष्णुकांत ने बताया कि कोयला परिवहन के लिए अनुमति जारी करने की एवज में उसने यह रिश्वत राशि ली थी। इसमें तहसीलदार की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के क्रियान्वयन में सवाई माधोपुर जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के धरातल पर सफल क्रियान्वयन में जिले को चौथी रैंकिंग मिली है। कोरोना सहायता योजना में जिले ने 98% उपलब्धि प्राप्त की है, जबकि जिला पिछले माह प्रदेश में 25वें पायदान पर खड़ा था। निजी कॉलेज में अवैध रूप से फीस वसूली के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीकानेर में पहली बार किसी निजी कॉलेज की ओर से वसूली जाने वाली अवैध फीस पर एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की है। यह मामला एमएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग का है, जो 10,000 रुपए अतिरिक्त वसूलने पर कॉलेज प्रिंसिपल अनीस अली और एक लिपिक मनीष बट गुजर को गिरफ्तार किया गया है। राजाजी बाग अभयारण्य से एक बूढ़ी बाघिन का पिछले करीब 1 साल से कुछ अता पता नहीं है और उसे खोजने के अब तक के प्रयास निष्फल रहे हैं। यह लापता बाघिन 2005 में जब कैमरा ट्रैप में दिखी थी, तब इसकी आयु करीब 5 वर्ष की आंकी गई थी। इस आधार पर आज इसकी उम्र 21 वर्ष होती, जो वन्य दशाओं में बाघ की अधिकतम आयु मानी जाती है। अभयारण्य के निदेशक धर्मेश कुमार सिंह ने भी माना कि लापता बाघिन वन्य दशाओं की अधिकतम उम्र के पड़ाव पर है और कहा कि गहन जांच व साक्ष्य संकलन में भी उसके होने की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जोधपुर के 3 अस्पतालों में आईसीयू व एनआईसीयू बेड का शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में 460 लाख की लागत से 30 बेड एनआईसीयू, मथुरा दास अस्पताल में 650 लाख से 30 बेड आईसीयू एवं 920 लाख से 60 बेड एनआईसीयू और महात्मा गांधी अस्पताल में 650 लाख की लागत से 30 बेड आईसीयू के लिए शिलान्यास किया। आने वाले कुछ दिनों में बीकानेर में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ सकता है। मानसूनी हवाओं की चहलकदमी के साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 संभागों में जल्द ही झमाझम बारिश की उम्मीद बांध दी है। इस बार भी अगर बादल नहीं बरसे तो किसानों के लिए आने वाला समय संकट भरा हो सकता है। दरअसल नहर में भी पानी काफी कम है। शुक्रवार को जारी मौसम अपडेट में कहा गया है कि मानसूनी हवाएं आज राज्य के कुछ भागों में स्थापित होने लगी हैं। पूर्वी राजस्थान में शनिवार से अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी। 10 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में मानसून के आगे बढ़ने तथा सक्रिय होने की संभावना है। प्रदेश में साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए जयपुर के बाद अब जोधपुर में भी साइबर पुलिस थाना खुलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में भेजे गए गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोरोना केस कम होने के साथ ही रेलवे प्रशासन अब धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर और अजमेर से 2 नई ट्रेनें चलाने का निर्णय किया है। ये ट्रेनें बिहार के किशनगंज और गुजरात के ओखा शहर के लिए चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के चलने से गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि अजमेर किशनगंज के बीच सप्ताह में 3 दिन और जयपुर ओखा के बीच सप्ताह में 1 दिन ट्रेन चलाई जाएगी।
जोधपुर महानगर की बुरानाडा पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। वह नाम पता बदलकर रह रहा था। बुरानाडा थाना अधिकारी किशन लाल ने बताया कि सालावास स्टेशन के पास रहने वाला ओम प्रकाश उर्फ ओमाराम राव थाने का स्थायी वारंटी है और 7 साल से फरार चल रहा था। विशेष दल ने लगातार पीछा कर वह अपनी सूझबूझ से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जिले भर में जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि पुलिस प्रशासन व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी पूर्ण अलर्ट रहें ताकि कर्फ्यू के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाएं। कलेक्टर ने बताया कि इस अवधि में मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं है। इस दौरान सभी दुकान, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, पर्यटन गतिविधि सहित अन्य गतिविधियां भी कर्फ्यू के दायरे में रहेंगी। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने एक दिन पहले आखलिया चौराहे से कैलाना सर्किल तक अवैध रूप से बजरी का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर निर्माण सामग्री जब्त की थी। साथ ही इन आखली संचालकों के वापस अवैध कारोबार नहीं करने की हिदायत भी दी थी, लेकिन इन बजरी माफिया पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कार्रवाई के एक दिन बाद ही ये लोग वापस पुराने स्थान पर आ जमे। रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 10 के प्रतिबंधित इलाके में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर द्वारा फोटोशूट का मामला प्रकाश में आने के बाद वनाधिकारी हरकत में दिखे। डीएफओ महेंद्र शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना की पूरी जानकारी जुटाई। डीएफओ महेंद्र शर्मा ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। उन्होंने विभाग के कर्मचारियों से मामले की जानकारी जुटाने के लिए एंट्री रजिस्टरों की जांच की। इसी के साथ उन्होंने जोन नंबर 10 के वन कर्मियों से इस बारे में पूछताछ भी की। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के योग केंद्र की ओर से गत 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी ने प्रमाण पत्र वितरित किए। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष का योग दिवस वर्चुअल आयोजित किया गया, जिसमें जोधपुर जिले के साथ ही राजस्थान व अन्य प्रदेशों से कई योग प्रेमियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इन प्रतिभागियों को शुक्रवार को केंद्रीय कार्यालय के बृहस्पति भवन में कुलपति प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी के हाथों प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।